सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी जगत और भगत समाज को प्रवेश हिमाचल प्रदेश से सत साहिब और राम राम नमस्कार। मेरा मोबाइल नंबर है 98 161 97 022 और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले से बोल रहा हूँ। तो जो भी भक्त और जगत आत्मा इस लाइव में देख रहे हैं कृपया करके इस लाइव को शेयर कर दें। और ये जो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक है, इस पुस्तक को सभी जगत और भगत भाई अवश्य पढ़ें। ये ज्ञान की पुस्तक नहीं है, इसमें जो सच्चे संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे गए हैं, छुड़ानी धाम से लेकर छुड़ानी कांड से लेकर बरवाला कांड तक सबका काला चिट्ठा इस पुस्तक में पूरी तरह सरल भाषा में कोर्ट की जजमेंट्स दी गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कुल मिलाकर 31 या 32 के करीब केस लगे थे, जिसमें से सिर्फ 2 केसों FIR नंबर 429 430 में उनको सश्रम मरते दम की आजीवन कारावास की सजा हुई है। और ये सजा जो है ये राष्ट्रीय समाज समिति के जो गुंडे हैं, इन्होंने कोर्ट में गवाही देकर संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध गवाही देकर उनके शिष्यों ने उनके विरुद्ध पहले गवाही देकर और उसके बाद वो पलट गए तो उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया गया। और संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ इन्होंने सबूत उपलब्ध करवाए। उस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी को इस FIR नंबर 429 430 में सजा हुई है। अदरवाइज उनको कोई सजा कराने लायक नहीं था, जबकि उनके अगेंस्ट कोई ऐसा लिखित में या वर्बली कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि उन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या ये FIR नंबर 429 430 में या उनके आदेश पे हुई। ये सब जो है राष्ट्रीय समाज समिति के गुंडों द्वारा किया गया कार्य है। तो भगत समाज जागृत हो, इनके आश्रमों में जाना बंद करें, क्योंकि इनके आश्रमों में जो है CDD से जो भी ये नाम दीक्षा देते हैं उसका आदेश नहीं है अभी देने का। तो जब संत रामपाल जी महाराज यहाँ से सतलोक चले जाएंगे उसके बाद CDD से नाम दीक्षा दी जाएगी। तो अभी इस CDD से जो मंत्र प्राप्त कर रहे हैं, जो मूर्ख भक्त सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते हैं और CDD से मंत्र प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका मंत्र काम ही नहीं कर रहा है जो गुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में बोल रखा है। तो इस षड्यंत्र के बारे में जानिए, पढ़ने से कोई गुरुद्रोही नहीं होता है। ये गुरु जी ने भी कहा है अपने सत्संग में, सभी की पुस्तकें पढ़िए, एक की पढ़िए दूसरे की पढ़िए, तभी तो आप निर्णय ले पाएंगे। और तर्क वितर्क कीजिए, बिना तर्क वितर्क किए कोई भी जो है बिना तर्क वितर्क किए कोई भी आत्मा जो है भक्त 7 जन्म तक नहीं बन सकता है। गुरु जी देव जी ने अपने मुख कमल से बोला है। तो ये पुस्तक ज्ञानम षड्यंत्र का अवश्य पढ़िए। इसे बिहार के सासाराम जिले के बिहार के सिविल कोर्ट सासाराम के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जो जिला रोहतास बिहार से हैं, जिनका मोबाइल नंबर 99 315 92 093 है, उनसे आप इस पुस्तक को कॉल करके या व्हाट्सएप में मैसेज भेज के जो है मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कानपुर से रामचंद्र दास जी हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 91 406 22 668। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 91 406 22 668। उनसे भी आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो इस पुस्तक को मंगा के पढ़िए और जजमेंट की जानकारी सरल भाषा में इसमें हिंदी में दी गई है। और ये कोई उनके घर की लिखी पुस्तक नहीं है, उन्होंने सारी इसमें जो भी कुछ लिखा है सतगुरु जी के ज्ञान आधार से और न्यायालय में चल रही कोर्ट की कार्रवाइयों के बारे में और समाचार पत्रों में से इकट्ठी की गई सूचना के बारे में वहाँ से उन्होंने इसमें इस पुस्तक को वहाँ से संग्रहित करके उन चीज़ों तथ्यों को संग्रहित करके इस पुस्तक को लिखा है। अपना कोई उनका निजी विचार इसमें नहीं है। इसमें मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम हरियाणा, पवन ठग जो ब्लैक कैट कमांडो बना था,
जिसको 60 ब्लैक कैट कमांडो का मुखिया बनाया गया था। और संजय ठग जो आजकल कांगड़ा के पलाखी में मास्टर बना के स्वयं गुरु बन के रह रहा है, उसका भी इसमें पूरा काला चिट्ठा दिया गया। वो भी ब्लैक कैट कमांडो बना था। और सतगुरु जी ने मीडिया के सामने जेल में जाने से पहले पूरे मीडिया के सामने अपना बयान खुद दे दिया था। और कोर्ट में भी बयान दिया हुआ है कि ये काले गुंडे मेरे नहीं हैं, ये संत ये क्या ब्लैक कैट कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं वही जो है मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट दोनों एक ही है। उसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 पदाधिकारियों की सूची दी गई है, जिसका अध्यक्ष है राम कंवर ढाका और उप प्रधान है चांदीराम राठी। तो इसमें उन सभी 51 सदस्यों का पते सहित जो है विवरण दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो अभी FIR हुई 426, 427, 428 देशद्रोह का केस, 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या का केस, 430 एक महिला की हत्या का केस और 443 गैर कानूनी रूप से सिलेंडर रखना, उन सभी का जो है इसमें पूरा विवरण दिया गया है। इन्होंने किसी भी केस में संत रामपाल जी महाराज को बरी नहीं कराया। ये सब झूठ बोलते थे। AP सिंह 5 लाख रुपए एक सुनवाई के लिए एक पेशी के लेता है, जबकि AP सिंह किसी केस में वकील ही नहीं है। तो सभी जागरूक भक्त जो हैं पढ़े लिखे भक्त हैं या जो अनजान है वो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को पढ़ के जो है सत्य से परिचित हों और असत्य का विरोध करें और एक संत को सजा दिलवाने में जो है और कानूनी कार्रवाई में बाधा जो आप लोगों का आई। आप लोग जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो इनके आश्रमों में नाम दीक्षा केंद्रों में जाते हैं, गुरु से कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले सजा होने से पहले ये जो है काफ़ी इन्होंने कोर्ट्स के बारे में बोला कि ये हमें न्याय मिलना चाहिए। उससे पहले 2018 से पहले से तो सज़ा नहीं हुई थी, तब तक वो गुरु जी परमात्मा नहीं थे। और जब से उन्हें जो है सज़ा मिल गई 2018 को, उसके बाद से इन्होंने लीला चिल्लाना। और जब से ये FIR नंबर 429 की जजमेंट्स और ये पुस्तक वायरल हुई है, तब से इन्होंने लीला चिल्लाना शुरू कर दिया, जो कि और उनको जेल धाम बना दी, जेल धाम में परमात्मा बना दिया। उससे पहले वो परमात्मा नहीं थे। उससे पहले आश्रम में उनके अंगरक्षक बन के ब्लैक कैट कमांडो घूमते थे। और जब उनको उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ था, गुरु जी को हाईजैक करके रखा हुआ था। और गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बहुत संकेत दिए, पर हम नीच लोग जो है उस चीज़ को समझ नहीं पाए। ये हमारे कुकर्मों का परिणाम हुआ। लोग जेल में वो गुरु जी जेल में अपने भोग रहे हैं जबकि उनकी अपनी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कोई गलती नहीं, किसी की हत्या नहीं की, ना किसी की हत्या करने का आदेश दिया। तो उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। हमारे भक्तों के जो सत्संग के आधार पर ना चलने, सत्संग ना सुनने, ना समझने और सत्संग आधार से ना चलने का परिणाम है कि वो आज जेल में है, हमारे कुकर्मों की सजा भोग रहे हैं। तो उनको जेल से बाहर लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों का दान पाठ दशवांश का पैसा जो गुरु जी के हाथ में जाना चाहिए, जो गुरु जी के ने बोल रखा है कि मेरे ही हाथ में देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो जो आप लोग इन गुंडों को ये ज्योति पाठ दशवांश का जो पैसा देते हैं, तो उसका भी दुरुपयोग करते हैं। रक्तदान, देहदान और ये राजनीतिक पार्टियों को वोट दिलवाना, उनके साथ सांठगांठ करना। जो राम कंवर ढाका पहले बोल चुका है, मेरा BJP से मेल जोल है। ये सारा षड्यंत्र सरकार ने मिलके जो है संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध किया। और उसके बाद जो है बरवाला कांड के बाद हरियाणा में ही 5 सतलोक आश्रम खुल गए। तो एक अपराधी व्यक्ति, एक सजायाफ्ता व्यक्ति के नाम से कैसे आश्रम खुल सकते हैं? नहीं खुल सकते। कानून इसका अनुमति नहीं देता है।
ये कानून इसकी अनुमति नहीं देता है, ना जेल से कोई ऑडियो वीडियो कॉल आती है। सब आरटीआई सामने लगा के हमारे पास सारे प्रमाण हैं और सभी सोशल मीडिया में वायरल किए गए हैं। तो फिर जो है आज के लोकतंत्र के और पढ़े लिखे होने के बावजूद जो सबूतों को न मानते हैं, तो वो भक्त लोग जो है वो भक्त नहीं है और वो अंध भक्त भेड़ चाल में जो है अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इनके चुंगल से छूटिए, जितनी जल्दी हो सकता है इनके चुंगल से छूट के कानूनी कार्रवाई में आप लोगों का ही दान किया हुआ पैसा बाधा बनता है, जिससे पुलिस और ये राजनीतिक पार्टियों को वोट दिलवाते हैं और पुलिस को खरीद लेते हैं और सब भ्रष्टाचार फैला रखा है। संत रामपाल महाराज जी ने 1994 से लेकर 2014 में जो भी सत्संग में बताया, उसका गुड़ गोबर करने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी है और उसका गुड़ गोबर करने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी और आज उसका सारा उल्टा कर दिया। संत रामपाल जी ने कब रक्तदान, देहदान और राजनीतिक पार्टियों को वोट देने के लिए कहा था? उनके रहते सहते तो आश्रम में कोई जो है एक भी व्यक्ति जो है राजनीतिक पार्टी से उनके आश्रम में नहीं आता था, ना ही उनको आता तो ना ही उसको फटकने देते थे। अगर आता तो वो भी साधारण मनुष्य बन के आता। आजकल ये जो राजनीतिक पार्टियों के जो भी लीडर हैं उनका दामाद की तरह स्वागत करते हैं और दामाद की तरह उनका स्वागत करके जो है सब सत्संग के विरुद्ध कार्य करवा के आप लोग कर्म फोड़वा रहे हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। और संत रामपाल जी ने कभी कोई रक्तदान नहीं करवाया, कभी देहदान नहीं करवाया, तो परमात्मा जिसको जरूरत होगी जो मर्यादा में चलेगा उसका रक्तदान और देहदान जो है वो उसका रक्त और देह तो परमात्मा ने, जिसने ये देह बनाई है वो खुद ही जो है परमात्मा उसका रक्त खुद ही बढ़ा देगा और देह को भी ठीक करने में उसको कितना टाइम लगेगा, जिसने ये मनुष्य शरीर बनाया है। ये तो शरीर जो है ये तन मन धन से जो है गुरु जी को अर्पित होना चाहिए था, जिसको जो है ये अंधभक्त जो है अपने गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध जो ये लोग सत्संग नहीं सुनते, उनकी आवाज़ भी नहीं पहचानते। सत्संग सुने के लिए उनकी आवाज़ पहचानना जरूरी है कि उनकी पतली आवाज़ है। बरवाला कांड के बाद इन्होंने उनकी डुप्लीकेट और नकली ऑडियो वीडियो शुरू कर दिए, जो जिसमें जो है जिस वक्त ने 2014 से पहले उनके पुराने सत्संग सुने हैं वो पहचान जाएगा कि ये सब नकली आवाज़ है और नकली आवाज़ में उनके सत्संग बना के जो है उसको उससे द्वारा भी भक्तों को मूर्ख बनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को गुड़ गोबर बनाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है भक्त समाज जागरूक हो, उनके सत्संग आधार से चले और इनके आश्रमों का बहिष्कार करें, इनके नकली नाम दान सेंटरों का, आश्रमों का सबका बहिष्कार करें, ताकि जो है हमारे सतगुरुदेव जो है कानूनी प्रक्रिया में तो ये लोग बाधा पैदा करते हैं आप लोगों के दान पाठ दशवंश का पैसे का दुरुपयोग करके। तो आंदोलन करके जो है हम सतगुरुदेव जी को जेल से बाहर लाने के लिए आंदोलन का ही हमें समर्थन करना होगा और आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा और खुद जो है पढ़ के अध्ययन करके सारे सबूत इकट्ठे करके खुद जो है जागरूक बनना होगा। तभी हमारे सतगुरुदेव जी हमारे जेल से बाहर आने के लिए हमारे ऊपर दया करेंगे। और जिन गुंडों ने, जिन ब्लैक कैट कमांडो ने राष्ट्रीय समाज समिति और सतलोकाश मैनेजमेंट हरियाणा, पवन ठग, संजय ठग, जिन्होंने जो है हमारे सतगुरुदेव जी को हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखने से रोका हुआ है, परमात्मा कैसे उनको अपने मार्ग में निमित्त बना सकते हैं। तो ये सब ज्ञान विरुद्ध बातें हैं। ये सतगुरुदेव जी ने तो अपने मीडिया के बयान में ही क्लियर कर दिया था कि ये काले कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, पवन ठग, संजय ठग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोकाश मैनेजमेंट हरियाणा ये मेरे नहीं है। तो उन्होंने उनको तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, तो किस तरह वो अपने मार्ग में इन लोगों को निमित्त बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो भक्त समाज को जागरूक होकर इनके आश्रमों का बहिष्कार करके इनसे जो है इनसे सवाल करके और सत्य का खुलासा करके जो है इन सभी के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और आरटीए से आप भी सबूत मांग सकते हैं और आंदोलन का सहयोग कीजिए, आंदोलन में आइए और 13 अप्रैल को जो आंदोलन की
रखा गया है, जिसके लिए बिहार के पटना से वो हुंकार रैली शुरू की जाएगी। तो उसमें जागरूक होकर आइए अपने गुरुदेव के लिए, जो आपको सतलोक ले जाएंगे। और गुरु के दर्द से आप लोगों को परिचित होना चाहिए कि वो जो जेल में रोटी तक नहीं खा पाते, किस तरह से जो है वो रह पाते हैं। आप लोग जो है 56 भोग लगाते हैं और फोटो को भोग लगाते हैं, जो सतगुरुदेव जी ने सत्संगों में मना कर रखा है। तो इस ज्ञानामृत षड्यंत्र के इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, मंगवाइए बिहार के शशिभूषण सीनियर एडवोकेट से, जिनका मोबाइल नंबर 99 315 92 093। और दूसरा नंबर कानपुर के रामचंद्र दास जी हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 91 406 22 668। इसके अलावा जो भी आंदोलनकारी सोशल मीडिया में बोल रहा है, उन सब से आप इस पुस्तक को उनसे बात करके और व्हाट्सएप मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं। अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर अपना सारा कुछ देकर कितनी पुस्तकें आपको चाहिए वो सब जो है आप इस पुस्तक के माध्यम से इस पुस्तक को जो है इस तरह से आप मंगवा सकते हैं। तो सत्य का साथ दीजिए। परमात्मा सत्य के साथ ही होता है, झूठ के साथ नहीं। और परमात्मा ने कहा है कि 100 बार जगाने के बाद भी जो ना जागे तो जानबूझ सांची तचे करे झूठे सेने, ताकि संगत है प्रभु सपन में बिना दे। तो फिर जो है ऐसे ही के लिए बोला गया है परमात्मा ने सत्संगों के में कि वो फिर हमारे काम का नहीं, उसको पड़े रहने दो, उसको वो अपना किया खुद भोगेगा, जो इतने सबूत दिखाने के बाद भी ना माने। तो इन गुंडों का एक बार अंत तो जरूर निश्चित है। रावण का भी अंत हुआ था, इनका भी पाप का घड़ा भर रहा है। तो इनका भी अंत जो है निश्चित है। और जो परमात्मा ने कहा है कि अरबों में कोई अंश हमारा हो ही रहे। तो आपको परमात्मा के बनने के लिए जो है और परमात्मा के दर्द को पहचानने के लिए अरबों में से एक बनना पड़ेगा। ये भेड़ चाल में चलना जो है आप लोग छोड़ दीजिए। और इन राष्ट्रीय समाज में समिति के गुंडों, इनसे जो है इनका बहिष्कार कीजिए, सच्चाई को जानिए, इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक में पूरी सच्चाई लिखी गई है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कोर्ट की जजमेंट है, कोर्ट की जजमेंट है। आप लोग जो है कोर्ट की जजमेंट से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और उससे भी आप देख सकते हैं कि इसमें सारी जजमेंट जो है बिल्कुल क्लियर लिखी गई है और कुछ भी झूठ नहीं है। और सच्चाई जाननी चाहिए। और ये भी कहा, और जो अधूरा सच होता है वो पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये जो भी गुंडे हैं आप लोगों को अधूरा सच बताते हैं, इस पुस्तक की बात नहीं करेंगे, जजमेंट संत रामपाल जी महाराज जी की जजमेंट्स की बात नहीं करेंगे, लीला लीला चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। जो जेल कोई धाम नहीं होता है, परमात्मा वहाँ लीला नहीं कर रहे हैं। ये गुंडे अपनी रासलीला खेल रहे हैं और लीला करने के लिए परमात्मा को जेल ही, वो अपनी मर्जी से जेल गए हैं और अपनी मर्जी से आएंगे। ये सब जो है अंधविश्वास वाली बातें हैं। उनको पकड़ने के लिए जो है 27 करोड़ रुपया खर्च करवाया इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने। वो तो इनको मरवा देना चाहते थे। तो सतगुरुदेव जी ने अपने बयान में कहा वो मुझे मार देते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। और 40,000 जवान लगाने पड़े थे उनको वारंट उनके अगेंस्ट तामील करवाने के लिए। तो अब वो अपनी मर्जी से जेल में नहीं गए हैं, उनको जो है पुलिस प्रशासन और ये 40,000 जवान जो लगाए गए थे उनके थ्रू जो है जेल में ले जाया गया। और वहाँ पर उनको जो है निर्दोष संत को आज तक जो है 11 साल हो गए हैं उनको सजा काटते हुए और यातनाएं भोगते हुए। तो आप लोगों के दिल में जो है सदगुरु के प्रति कोई दर्द नहीं है तो आप लोग भक्त नहीं हो। और ये सच्चाई आप लोगों को जाननी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जेल नहीं गए हैं और वो जो है आप आंदोलन के थ्रू ही बाहर आएंगे। जेल से बाहर आने की दया तभी करेंगे जब ये सारा अंध चाल में चले हुए भक्त जो भी है, जिनको जो सच्चाई जानना नहीं चाहते हैं, वो लोग सतलोक नहीं नरक के भागी बनेंगे। और जो है जब तक इनका पीछा नहीं छोड़ते आप लोगों का कल्याण संभव नहीं है। आप लोगों का सतलोक ले जाने वाला गुरु ही जेल में बैठा है, तो ये लोग क्या ले जाएंगे। जो उनके परिवार के अंजुम मंजू विजेंद्र वगैरह, ये जो है इनका तो इन्होंने 1994 में ही त्याग दिया था। उनके राशन कार्ड में उन्हीं का नाम है सिर्फ,
उन्होंने सत्संग में बताया कि मेरे 4 बेटा बेटी थे मतलब वो जो है अब नहीं है, और वो मेरी कितनी सेवा करते मुझे खूब पता है, और मेरे अब लाखों भक्त हो चुके हैं, वो मुझे जो है अब पलकों पे बिठा के रखते हैं। तो आज की डेट में क्या हो गया, आजकल आप लोग जो है इन्हीं के पीछे पड़े हो, जो इनका नकली परिवार है, फ़ोटो के आगे भोग लगा रहा है, फ़ोटो की पूजा कर रहा है, जबकि जबकि जीवित गुरु जो है जेल में 11 साल से सजा काट रहा है, उसका किसी को कोई दुख नहीं है। 56 भोग जाके भंडारों में साल भर में कितने भंडारे ये लोग खाते हैं, और आप लोगों को भी वहाँ से ज़बरदस्ती आप लोगों से दान पाठ दशमें का पैसा, गेहूँ और सब कुछ आप लोगों से मांग लिया, सब कुछ मोटे कर्म आप लोगों के फोड़वा दिए, सब कुछ दान उनके विरुद्ध, सदगुरुदेव जी के विरुद्ध यूज़ करके। और इस तरह से जो है इन्होंने साजिश रची, और 29 लोगों में से 28 लोग जो जिनको सजा हुई थी वो तो बाहर घूम रहे हैं, 28 गुंडे से अकेले सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं भोग रहे हैं। तो ये कौन सा कानून है, ये सब जो इनकी मिली भगत है राजनीतिक पार्टियों से। जब तक भक्त समाज जो है अंधा होकर इनके पीछे चलता रहेगा, तब तक हमारे सतगुरुदेव जी जो है जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। तो जागृत होकर जो है इनका विरोध कीजिए, सच्चाई जानिए और इनका साथ छोड़िए, इनका बहिष्कार कीजिए और आंदोलन में शामिल होइए। आपके ही कर्म बनेंगे, सतगुरुदेव जी के प्रति आप लोगों को दर्द होगा तभी वो भी आपकी पुकार सुनेंगे, अदरवाइज जो है आप लोग जो है आप लोगों को कान फुड़वा के आप लोगों को ये नरक का भागी बनवा रहे हैं। और ये सब जो गुंडे, जो भी स्टेट जिला कोऑर्डिनेटर, नामदाल संचालक और ये 51 राष्ट्रीय समाज समिति के सदस्य, ये जो है आप लोगों के कर्म फुड़वाने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी। खुद जो है ये 10-10, 15-15 हज़ार जो भी तनख्वाह देते हैं नामदान संचालकों को, एक कागज़ के नोटों के पीछे बिक गए। सभी कागज़ के नोटों के पीछे ये सारे गुंडे बिक गए। इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को गुड़ गोबर करने में लगे हैं, और उनके मार्ग का भक्ति पैरण करके, उनके मार्ग की भक्ति का पैरण करके अपने आप ही जो ये है गुरु पद पे बैठ के, और महेंद्र भगोड़ा संत रामपाल जी का जो छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा, वो आप लोगों का गुरु बन चुका है। और ये जो इनके मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के माध्यम से जो, और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मंदिर छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के माध्यम से जो भी ये चला रहे हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी उस ट्रस्ट में कोई सदस्य नहीं है, उनका उसमें कोई रोल नहीं है, ना ही उनके नाम कोई ज़मीन है, ना ही एक फुटी कौड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी के पास। तो जो भी ये नकली पुस्तक है, ये ज्ञान गंगा जीने की राह और अंधश्रद्धा भक्ति जान, डरो भगवान से, भक्ति से भगवान तक, हिंदू नहीं समझे गीता वेद पुराण, मुसलमान नहीं समझे कुरान, इस तरह की पता नहीं कितनी पुस्तकें नकली पुस्तकें छाप के, जिसमें जो है कहाँ पर छपती है सब जो है सब फर्जी पता लिखा होता है, और कौन पुस्तक छापता है, किस प्रिंटिंग प्रेस में छपती है कोई पता नहीं। और संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगा देते हैं और अंदर अश्लील भाषाएं लिखते हैं। कबीर सागर कसलात में पेज नंबर 598 पे इन्होंने मिलावट कर दी, और मिलावट करके हनुमान जी की पूंछ का गधा इसके लिंक से जो है इन्होंने गधा के लिंक से कंपैरिजन किया। और जीने की राह में भी जो इन्होंने अश्लील भाषा लिखी है, जो आप लोग अपने बेटा बेटियों से भी नहीं पढ़ा सकते। और 5 महिला एक बच्चे की इन्होंने डंडे मार मार के, लाठियाँ मार मार करके बुरे तरीके से रात भर इन्होंने उनकी हत्या की, किस तरह उनके प्राण निकले होंगे। और डंडे इन्होंने खुद बरामद करवाए, जो कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी के महाराज जी को तो मरवाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये उनको मरवा देना चाहते थे, और अभी भी ये चाहते हैं कि उनको FI नंबर 428 में जो देशद्रोह राजद्रोह का केस है, उसकी फीस में 30/4/2023 को जब तक ये पुस्तक छपी थी, तब तक जिस डेट में ये पुस्तक लॉन्च हुई है उस डेट तक का जो है उस FIR नंबर 428/2014 का भी जो उसमें जजमेंट दी गई है, वहाँ तक का ब्यौरा दिया गया है। तो इस तरह से जो है
ये नकली पुस्तकें छाप छाप के जो है आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे कर्म बढ़ रहे हैं पुस्तक सेवा करके, जबकि आप लोगों के कर्म फूट रहे हैं। और आप लोग के कर्म फूट रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी बदनाम हो रहे हैं, जबकि वो पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखी हैं। उनके फ़ोटो छापने से, पुस्तक के ऊपर फ़ोटो छापने से पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी की नहीं होगी। इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक में जो है ट्रस्ट का पूरा पता, कहाँ पर किस लेखक कौन है, और लेखक प्रकाशक का पूरा पता इसमें दिया गया है विद मोबाइल नंबर। तो ये असली पुस्तक की पहचान होती है, जिसके कोई पकड़ सके अगर कोई गलती है तो गलती है तो आप लोग पकड़िए, इसमें कोई गलती ही नहीं है। कोर्ट की जजमेंट से आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी जो ये ज्ञान गंगा कई कई टाइप की, जिन्हें की राह, कई कई तरह की पुस्तकें इन्होंने जो गलत अश्लील भाषा में और बस जज कुमार पर न्यायालय को भड़काने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु अब भी ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज फैज नंबर 428 में उनको फांसी हो जाए और वो जेल में ही जो यातनाएं सह सह के जेल से बाहर ना आए और वहीं से जो है सतलोक चल जाए। पर ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप लोग जो है अपने कर्म बनाने हैं तो सतगुरुदेव के लिए जो है कुछ कीजिए, उनको जेल से बाहर लाने के लिए कुछ कीजिए, तभी आपका कल्याण संभव है। ऐसे इनके गुंडों के पीछे चल के आप लोग नर्क के पात्र बन रहे हैं। अपने को पूरी तरह फुड़वा चुके हैं 11 साल में। अब जो कुछ बचे कर्म है, अभी भी थोड़ा सा समय है, तो सुधर जाइए, समझ जाइए और जो है अपने कर्म बनाइए। सदगुरुदेव जी के प्रति कुछ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और आंदोलन के थ्रू कार्रवाई उनके प्रति सबूत इकट्ठे कीजिए, उनके पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में चलिए। इन गुंडों के पीछे चल के तो आप लोग जो है नर्क के भागी ही बनेंगे। आप लोगों के लिए तो नर्क भी स्पेशली बनाना पड़ेगा। तो ये सब जो तथ्य हैं, ये कोई ढूंढ भाल के गीत नहीं है। तो इस पुस्तक को अवश्य मंगा के पढ़िए। इस पुस्तक से आपको पूरी सच्चाई मिलेगी। इसका पीडीएफ भी मंगा के आप लोग पढ़ सकते हैं और वहाँ पर आप पीडीएफ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। इसमें आपको पूरी सच्चाई, षड्यंत्र किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध रचे गए, 172-73 पेज में जो है उस पूरे षड्यंत्र की जानकारी है। पूरी पुस्तक 212 पेज की है। पहले 64 से 66 पेज तक इसमें जो है सिर्फ ज्ञान का ही जिक्र है। तभी इस पुस्तक का नाम ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय है। और उसके बाद षड्यंत्र की जानकारी है, जो 172-73 पेज में जो है आपको षड्यंत्र के कोर्ट की सरल भाषा में आपको जानकारी मिल जाएगी। जिनको जो है कोर्ट की पिटीशन पढ़नी नहीं आती है, तो इस पुस्तक को पढ़ के जो है सरल भाषा में कोर्ट की जजमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसको जो पढ़ के फिर जो है सत्य को जान के सत्य के पक्ष में और झूठ का विरोध कीजिए और संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाहर लाने के लिए प्रयत्न कीजिए। तभी इस आप लोगों का भी और पूरे विश्व का कल्याण संभव है। अदरवाइज जो है आप लोग तो नर्क में जा चुके हो इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, इनके परिवार वालों के पीछे चल चल के, अंधे भेड़ चाल चल चल के। तो कि मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सच्चाई जान के सोशल मीडिया पे भी आप लोग बोलिए, और जिस भी माध्यम से बोल सकते हैं उस माध्यम से आप लोग बोलिए। और जो बोलेगा तो फिर अपने लिए ही जो है वो कर्म उसको ही, उस कर्म का फल उसे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। अपने कर्म वो त्रिकुटी पे आप लोगों को मिलेंगे। और जब हमारे सतगुरुदेव जी जेल से बाहर आएंगे तो तभी आप लोगों का कल्याण संभव है। ऐसे जो है और जो भी कर्म आप लोग कर पाओगे वो आप लोगों को ही मिलेंगे, उसका फल आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो सच्चाई जान के सत्य के पक्ष में जरूर बोलिए और झूठ का विरोध कीजिए। और संत रामपाल जी महाराज जी को आप लोग निर्दोष मानते हैं तो फिर जो है उनके पक्ष में कार्य कीजिए। तो यही मेरा आप सभी भक्त और जगत समाज से अनुरोध है। और फिर भी 100 बार 1000 बार सच्चाई बताने के बावजूद जो नहीं मानता है तो वो फिर अपना किए खुद भोगेगा। फिर 84 लाख की उन्हें तैयार हैं। तब फिर आपको याद आएगी कि हाँ, मुझे उस वक्त ने बोला था। जब त्रिकुटी पे वीडियो दिखाया जाएगा आप लोगों को, फिर भी आप लोग नहीं माने, तो फिर वो सारी सच्चाई वो वीडियो त्रिकुटी पे चलेगा। तब फिर आप लोगों को मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। फिर तो आप लोग 84 लाख योनियों में नरक में ही जाओगे, क्योंकि काल ब्रह्म भी आप लोगों को नहीं छोड़ेगा।
वो भी अपने पूज्य को जो है, जो कष्ट देता है, कालब्रह्म उसको नहीं छोड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं परवेश कुमार, हिमाचल प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर है 98 161 97 022, और बिहार के शशिभूषण सिंह सीनियर एडवोकेट, उनका मोबाइल नंबर है 91 92 315 92 093। रामचंद्र दास जी का नंबर है 91 406 22 668। बाकी जो भी आंदोलनकारी इस पुस्तक का प्रचार और सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, उनसे भी आप लोग इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। और वैसे भी इन लोगों को जो है जूता दिखाना जरूरी था, तभी, नहीं तो इन्होंने तो गुंडागर्दी फैलाई हुई थी। तो जूता दिखा के ही ये लोग माने। अब जो है आज की डेट में किसी के सामने नहीं आते। किसी, हम लोग बोलते हैं कि हमारे से डिबेट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में ओम प्रकाश ने कानूनी कार्रवाई से तो आप लोग बच गए, परंतु वो तो मूर्ख भक्तों की वजह से बचे, जो सीडी डीवीडी से नामदान ले रहे हैं, जबकि सत्संग क्या सुनते हैं वो। सीडी डीवीडी से दिया नाम काम ही नहीं करेगा जब तक सतगुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं। वो तो उनके सब लोग जाने के बाद जिसको अधिकारी बना के जाएंगे, उसके द्वारा दिया गया, वो भी अगर मर्यादा में रहेगा तब वो काम करेगा, और वो उसको अपने जैसा बना के जाएंगे। और सीडी डीवीडी से दिया हुआ मंत्र काम नहीं करेगा, तो वो भक्त समाज भी दोषी है जिन्होंने इस तरह के बयान कानूनी कार्रवाई में दिए कि नाम दीक्षा निःशुल्क तो होती है, पर है तो फर्जी, जिसका आदेश ही नहीं है देने का। तो कानूनी कार्रवाई में आप लोगों की दान पारदर्शिता, यही जो है सबसे ज़्यादा बाधक पैदा हुआ। अदरवाइज इनके जो आश्रम और ये फर्जी नाम दीक्षा केंद्र कब के बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का दान पारदर्शितांश, जो भी लोग आप रक्तदान, देहदान और जो कुछ करते हैं, सरकार को वोट देते हैं, ये लोग आप लोगों से वोट दिलवाते हैं, फर्जी ऑडियो वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, पीले पर्चे से आप लोग डर जाते हैं। तो इस डर की वजह से जो है, जो सत्य मार्ग पे चलता है तो उसको डर किस चीज़ का है। तो उस डर की वजह से जो है आप लोग सच्चाई के पक्ष में नहीं बोलते हैं, तो अपने ही कान फुड़वा रहे हैं, और उसी वजह से ना कानूनी कार्रवाई में बाधा पैदा होती है। तो आप लोग जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुन के शिष्य बनने आए थे, तो फिर जो है उनके सच्चाई जान कर सतगुरुदेव जी के पक्ष में कार्रवाई करके उनको जो है जेल से बाहर लाने की कोशिश कीजिए। उनको जेल से बाहर लाइए और इन गुंडों का साथ छोड़िए। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और जो कम से कम सोशल मीडिया में आप लोग सच्चाई जान के सोशल मीडिया पे बोलिए और प्रचार कीजिए, सच्चाई का प्रचार कीजिए, इन गुंडों का विरोध कीजिए। इन गुंडों की तो अपनी कोई ताकत नहीं है, तो आप लोगों के दान पारदर्शितांश और जो कुछ लोग आप लोग इनको देते हैं, उसी के आधार पे चले। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, खुद तो सामने आते नहीं है। और भक्तों को, भोले भक्तों को, या फिर जो भी जानबूझ कर लगे हुए हैं, उनके उनके जो है उनके दान पारदर्शितांश और जो भी कुछ वो देते हैं, उसके बेस पे ये लोग जो है खड़े हैं। अदरवाइज इनकी अपनी क्या ताकत है, इनकी तो अपनी कोई ताकत नहीं है। और उसी का धंधा बना के लोग ऐश कर रहे हैं और छप्पन भोग खा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और आप लोग अंधे हैं, भक्त लोग अंधे हैं, जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके पीछे चल रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि सच्चाई जानिए, सत्य मार्ग पे सत लोग जाना है तो सत्य के साथ ही चलना पड़ेगा। सत्य जानिए, सभी पहलुओं को जानिए, तभी आप लोग तर्क वितर्क करके तभी आप भक्त बन पाएंगे। जो सतगुरुदेव जी ने बोला है कि जो तर्क वितर्क नहीं कर सकता, दोनों पक्षों को नहीं देखेगा, और आदर सच्चाई तो पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखिए, और जो है सब कुछ जान के फिर सोशल मीडिया पे, और जिस भी तरह से आप लोग सतगुरु जी के पक्ष में कार्य कर सकते हैं, उनको जेल से बाहर लाने के लिए वो कार्य कीजिए, और अपने कर्म तभी आपके बनेंगे। ऐसे आप लोगों के कर्म पूरी तरह फूट चुके हैं और आप लोग नरक के भागी बन रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और जो भी इस वीडियो में लाइव में जुड़े हैं, वो कृपया करके इस लाइव को शेयर कर दीजिए। और हरीश दास जी को सब्सक्राइब, इसके अलावा और भी जो भी भाई लाइव में जुड़े हैं, उन सबको परवेश दास हिमाचल प्रदेश से सब्सक्राइब।
मेरा मोबाइल नंबर है 98 161 97 0 22। जय हो बंदी छोड़ की, बदगिन छोड़ साधु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जय हो सतगुरुदेव जी की। सत साई।